Hey guys, it's me your Russell. Welcome back to my channel. Here is my latest vlog is one of the best tourist place in Andhra Pradesh, and that is Gandikota Fort. And another one is Grand Canyon of India. ये गंडीकोटा फोर्ट तो कड़पा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड अप्रॉक्सीमेटली मेरे लोकेशन से 200 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड इसको सब थ्रू नंद्याला से जाना पड़ेगा। अभी ये जो रोड दिखता है सब नंद्याला घाट रोड है, बहुत सिनेमैटिक से रहता है रोड, क्योंकि ट्रैवल करने में बहुत टाइम पास हो जाता है। अभी अभी बारिश का सीज़न है, इसलिए तो जो रास्ता है सब भी ग्रीनिश है। सिर्फ वहाँ पे गंडीकोटा फोर्ट ही नहीं है और बहुत प्लेसेस है आसपास में देखने के लिए। दैट मीन्स फोर्ट के लोकेशन में दूसरे प्लेसेस भी है एंड वहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ये है कि ग्रैंड कैनान एक नेचुरल गर्ज है, पानी की वजह से नेचुरल से क्रिएट हो गया है। इसे सिंपली बताते हैं इसको ग्रैंड कैनान ऑफ इंडिया। एंड वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है आंध्र प्रदेश में। सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोग ही नहीं है, बाहर से भी आते हैं देखने के लिए। बाय रोड जाने से अच्छे से टाइम पास हो जाता है। अगर ट्रेन में जाएंगे तो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नंद्याल है, वहाँ पे जाके वहाँ पे बाय रोड जा सकते हैं। सबसे ब्यूटीफुल रोड है, बट थोड़ा डेंजरस भी रहता है। ड्राइविंग में केयरफुल से जाना पड़ेगा। ये सब नलमाला फॉरेस्ट है। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा फॉरेस्ट का लोकेशन है। एंड फॉरेस्ट के ये साइड लेफ्ट साइड में जो दिखता है हिल, ये हिल के नीचे से रेलवे ट्रैक है। ये नलमला फॉरेस्ट का अच्छा सा एक व्यू पॉइंट है। जो लेफ्ट साइड को दिखता है रेलवे ट्रैक, इस साइड में जो दिखते ये पहले ब्रिटिशर्स का टाइम में ऊपर से था रेलवे ट्रैक। फाइनली मैक्सिमम पास में पहुंच गया हूँ और 10 किलोमीटर का बात है। लगभग मुझे 4 घंटा लग गया आने के लिए अब तक। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, तो लिटिल बिट बारिश भी होता है। बरोड़ा ने भी रोड बहुत अच्छा है, रोड का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच सकते।
फाइनली पहुंच गया हूँ, यही फोर्ट को जाने का रास्ता है। फोर्ट का एंट्री है, अंदर तक गाड़ी भी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री 11th सेंचुरी में फोर्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये सब एकदम नैरो रोड है, तो बहुत केयरफुल से ड्राइव करना पड़ता है। सिर्फ एक गाड़ी जाने के लिए रास्ता है। इलेवेंथ सेंचुरी का फोर्ट है, बट अब तक भी इसके वॉल्स तो बहुत स्ट्रांग है। मैक्सिमम हर टाइम भी यहाँ पे टूरिस्ट आते जाते ही रहते। सिर्फ आंध्र प्रदेश से नहीं है, कर्नाटका वो पास है, तो ऐसे कर्नाटका से भी ज़्यादा लोग आते रहते हैं। ये सब अंदर का एक छोटा सा विलेज के जैसा है। यहाँ पे कार्स पार्क कर सकते हैं या आगे जाके भी कार पार्किंग एरिया है। ऐसे फोर्ट के एंट्री के वॉल्स है। क्योंकि वार से बचने के लिए बहुत स्ट्रांग से बना दिए थे। इसको डिफेंड करना भी इतना इजी नहीं था पहले, और अभी तो मैक्सिमम डैमेज हो गया है। यहाँ का एंट्री का फर्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है चार मीनार। एंड यहाँ पे जो दिखता है तो जेल है, जो टाइम में यूज किए थे प्रिजनर्स के लिए, वो जेल है। बट अंदर तो देखने के लिए कुछ नहीं, बहुत गंदा था। एटलीस्ट यहाँ पे 1 मिनट भी स्पेंड नहीं कर सकते। बहुत बैड स्मेल आ रहा है यहाँ पे। अंदर भी मैक्सिमम डैमेज हो चुके हैं, बट हिस्टोरिकल प्लेस एक बार देख सकते हैं। और ये रिमेनिंग प्लेसेस है, वहाँ पे जो दिखता है एक भी एक टेम्पल है। चलेंगे आगे और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या टूरिस्ट प्लेस है। ये जो दिखता है माधवराय टेम्पल है। और रिमेनिंग यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस है सभी वॉकेबल डिस्टेंस में है। गाड़ी एक जगह पार्क करके सब भी देख सकते हैं। माधवराय टेम्पल एक है, जुम्मा मस्जिद एंड रंगनायकुल टेम्पल एंड ग्रैंड कैनन व्यू पॉइंट। ये जो है माधवराय टेम्पल। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री 15th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट हुआ है, बट अंदर अभी कौन सा ये नहीं है, तो सब पूरा मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अंदर कुछ पूजा जैसा कुछ चलेगा नहीं,
बट फ़ोटोशूट्स के लिए अच्छे से यूज़ होता है अंदर, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छा है। इंडिया टेम्पल का कंस्ट्रक्शन भी बहुत मेस्मराइजिंग है, बहुत अच्छा से है। इसलिए इतना साल हुआ तो भी बेस्ट एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की जैसा रह गया है। बट अंदर यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। ये सब छोटे छोटे टेम्पल्स है अंदर भी, लेकिन किसी में भी एक गॉड के भी हो, गॉडेस के भी हो, आइडल्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ऐसा ही पड़ा है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के जैसा। बट इसका कंस्ट्रक्शन तो बहुत इम्प्रेसिव है, इसलिए फोटोग्राफी के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ भी आइडल्स नहीं है। बट इतना ज़्यादा भी डैमेज हुआ नहीं टेम्पल, तो स्ट्रांग से ही थोड़ा देख सकते हैं आराम से। तो वीकेंड होने से भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। चलते हैं और बाहर का, और भी बाहर बहुत प्लेसेस है देखने के लिए। सब एक ही लाइन में आसपास में ही है, बस बाय वॉक जा सकते हैं। ये तो जुम्मा मस्जिद है, एंड इसका साइड जो उधर लेफ्ट साइड को जो दिखता है तो ग्रैनरी है, एंड उसके बाद रंगनाथ स्वामी टेम्पल, एंड उसके बाद ग्रैंड कैनन व्यू पॉइंट। सभी एक ही साथ एक ही लाइन में कंटिन्यूस है। ये भी 15th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट हुआ था, बट ये भी इतना ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं है, ओनली अभी टूरिस्ट के लिए एक्सेस है। ये जो दिखता है ग्रैनरी है।
वो टाइम में राइस और दूसरे कोई चीज़ स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे ग्रैनरी को, बट अभी पूरा बंद है, अंदर जाने के लिए कुछ नहीं है। पीछे से कुछ छोटा सा ऑफिस चलता है टूरिज्म का, तो इसके अंदर तो जा नहीं सकते, बट ये जुम्मा मस्जिद के अंदर तो जाके देख सकते हैं। ये जो जुम्मा मस्जिद को अंदर को जाने का एंट्रेंस है, एक ही एंट्रेंस है यहाँ पे। इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत अट्रैक्टिव है अंदर। एज यूजुअली यहाँ पे भी फोटोशूट्स के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। ये प्रीवियड शूट के लिए फेमस है लोकेशन सब। थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो आगे दिखता है ये तो वो टाइम का फाउंटेन है। फिफ्टीन सेंचुरी में यहाँ पे फाउंटेन था। अभी तो पूरा डैमेज हो गया, कुछ भी नहीं है, बस उसका मेमोरी एक बचा है। नमाज पढ़ने का एरिया था ये। यहाँ पे भी कुछ डैमेज हुआ नहीं है, बट अभी यहाँ पे कुछ प्रेयर्स ऐसा कुछ नहीं चलते, ओनली टूरिस्ट के लिए एक्सेस है। बट लेकिन दीवार्स तो बहुत ख़राब कर चुके हैं हमारे इंडियंस, तो यही मेन प्रॉब्लम है। जो भी हिस्टोरिकल चीज़ है उसको सेव करने के बदले में ख़राब करके फेंक देते हैं। ये ग्रैनरी का मेन एंट्रेंस है, बट अभी तो क्लोज है, कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड ये जो दिखता है रंगनाथ स्वामी टेम्पल है। माधवराय टेम्पल से कंपेयर करेंगे तो छोटा है, बट अभी देखने के लिए बहुत अच्छा है। अभी को लैंग्वेज में देखेंगे तो सब दिख जाएगा एक ही लाइन में। ये तो माधवराय टेम्पल से पहले कंस्ट्रक्ट हुआ था 14th सेंचुरी में। ये भी टेम्पल है, बट यहाँ पे भी कुछ आइडल्स कुछ नहीं है। यहाँ पे भी अंदर मैक्सिमम डैमेज हो चुका है, बट देख सकते हैं एक टाइम, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके देख सकते हैं।
बट कंस्ट्रक्शन तो एकदम इम्प्रेसिव है। जो टेम्पल है माधवराय टेम्पल भी हो एंड ये जो रंगनायक टेम्पल भी हो, इसका आर्किटेक्चर तो एकदम बहुत अच्छा सा है। फाइनली पहुंच गया हूँ। दिस इज़ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन गंडीकोटा, ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट प्लेस है सब में से ज़्यादा यही मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। एंड यहाँ पे जो ये सब गज का फॉर्मेशन दिखता है, ये सब नेचुरल से फॉर्मेशन हुआ है पानी का फ्लो से। एंड ये जो रिवर यहाँ से फ्लो होता है तो पेन्ना रिवर है। ये कैनान देखने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि एकदम पूरा नेचुरल स्टोन है यहाँ पे, सब फॉर्मेशन सब नेचुरल का ही है। एंड और इतना ही प्लेसेस है देखने के लिए यहाँ पे। एंड यहाँ का और एक मेन अट्रैक्शन, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। थोड़ा फोर्ट का मेन एंट्री से बाहर जाने के बाद फिर वहाँ से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा कैंपिंग के लिए। ने जुम्मा मस्जिद का अपोजिट में जो है बिग टैंक, ये जब का वाटर रिसोर्सेस के लिए यूज़ किए थे, अभी भी है इसमें वाटर। यहाँ पे जो लोकल छोटा सा विलेज है, ये लोग यूज़ करेंगे इसको। यहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज़ तो है वॉशरूम से, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, तो छोटे छोटे जो भी है यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो फैमिली से आराम से विजिट कर सकते हैं। बट एक ही यहाँ पे ड्रॉबैक है, खाने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि बड़े होटल्स कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कैंपिंग में रहेंगे तो वहाँ के लोग अरेंज कर देंगे थोड़ा बाहर से खाना लेकर आके। कैंपिंग का भी एक बेस्ट एक्सपीरियंस है। ये सब कैंपिंग को जाने का रास्ता है। ये सब जो दिखता है सब गंडीकोट का कैंपिंग एरिया है। तो पीछे जो टेंट्स दिखते हैं, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड को दिख रहा है ये सब एसी के टेंट्स है। एंड जो राइट साइड में दिख रहे हैं नॉर्मल टेंट्स है। एसी का टेंट तो अप्रॉक्सीमेटली कपल के लिए 3000 लग जाएगा। एंड जो नॉर्मल का होता है तो 1500 में आ जाता है। एंड अगर यहाँ पे कैंपिंग करना चाहेंगे तो पहले ही ऑनलाइन में बुक करना पड़ता है क्योंकि वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, इसलिए ये टेंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। सो ऑनलाइन में बुक करने से इजी हो जाएगा। ये जो है मेरा टेंट है, यहाँ पे फैमिली से स्टे किया था। एक्चुअली मैं तो ऑनलाइन में बुक नहीं किया हूँ, सो इसी वजह से मुझे 5000 लग गया है। तो बहुत ज़्यादा है बट और कोई ऑप्शन नहीं है। एक कैंप का इनसाइड, सिर्फ इतना एक बेड, एक एसी, बाथरूम।
बट अगर बाहर नॉन एसी के टेंट्स में रहेंगे तो कॉमन बाथरूम्स रहते हैं जेंट्स के लिए एंड लेडीज़ के लिए, वो कॉमन बाथरूम से यूज़ करना पड़ेगा। फैमिली से वीकेंड्स में स्टे कर सकते हैं, एक 1 नाइट इजी से स्टे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगे यहाँ पे। ये सब टेंट्स जहाँ है वहाँ का व्यू पॉइंट है। एंड यहाँ पे इंक्लूडिंग वही पेमेंट में और लंच डिनर ये सब अरेंज कर देंगे। तो क्योंकि खाने के लिए बाहर तो जाने जा सकते हैं, बाहर यहाँ पे अच्छा सा फूड भी नहीं मिलेगा, तो ये लोग थोड़ा सिटी को जाके वहाँ से फूड अरेंज कर देंगे लेकर आके। बफे सिस्टम होता है यहाँ पे। मैं तो 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकता हूँ इसको, क्योंकि फैमिली से स्टे करने बहुत अच्छा लगा है मुझे। आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया होता तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।